प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके एक्सरसाइज में जो सिनोनिम्स और वर्ड सेंटेंसेस बनाने का कहा गया है उनको ज़रा देखेंगे। सिनोनिम्स एक्चुअली द वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, जिसको आप उर्दू में जैसे आपके मुतरादिफ अल्फाज होते हैं कि अल्फाज और उनके मानी, तो मोस्टली वो एक सिंगल वर्ड मीनिंग होते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ के अंदर दिया गया मीनिंग। तो अदरवाइज़ मीनिंग तो समटाइम्स आपके ऐसे भी होते हैं कि जहाँ आप किसी वर्ड के मीनिंग जो हैं वो वर्ड के निस्बत लंबे होते हैं, वर्ड एक होता है और वो जो मीनिंग होते हैं वो 3, 4, 5, 6 वर्ड्स के हो सकते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। तो सिनोनिम्स ऐसे मीनिंग होते हैं जो एक ही लफ्ज़ के ज़्यादातर होते हैं। तो हम उनको ज़रा देखेंगे। सबसे पहले आपके पास वर्ड्स हैं, देन सिनोनिम्स हैं और उसके बाद सेंटेंसेस हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। पहला वर्ड है एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस्ड होता है खो जाना किसी चीज़ के अंदर। कोई शख्स जो किसी चीज़ के ख्याल में खो जाता है, वो इर्द गिर्द का ख्याल नहीं रखता फिर, तो उसको एनग्रॉस्ड कहते हैं। मीनिंग इसका ऑक्युपाइड भी है और इमर्स्ड भी है। सो ऑक्युपाइड यानी उसके ऊपर कब्जा हो गया किसी चीज़ का, ये उसका मीनिंग है। सेंटेंस क्या बनेगा? वी शुडंट बी एनग्रॉस्ड इन पास्ट। हमें माजी के अंदर नहीं खोया रहना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से सेंटेंस अगर आप सही से बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से उसका जुमला बना सकते हैं। सो ये आसान तरीन जुमले जो हैं वो यहाँ आपको बना के दिए गए हैं। दूसरा है एडमायरेबल। एडमायरेबल होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी तारीफ़ की जा सके, काबिल तारीफ़। कॉमेंडेबल या स्प्लेंडेड, कोई शानदार चीज़ होती है, स्प्लेंडेड शानदार को कहते हैं। कॉमेंडेबल जिसकी तारीफ़ की जाए तो शाबाश दी जाए। हिज एफर्ट्स आर एडमायरेबल, उसकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं। अगला वर्ड है एलोकेटेड। एलोकेट होता है कोई चीज़ मुख्तस कर देना किसी चीज़ के लिए, नहीं कोई ज़मीन एलोकेट कर देना, जी यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, कोई कर देना कि जी यहाँ पे स्कूल बनेगा, तो एलोकेशन होती है। उसमें टाइम भी एलोकेट किया जा सकता है, जी मैंने 2 घंटे स्टडी को देने हैं, तो वो आप टाइम एलोकेट कर देते हैं। तो एलोकेट, असाइंड, अलॉटेड, अलॉट कर देना, किसी को कोई चीज़ दे देना। असाइन किसी के ज़िम्मे लगा देना या उसके ऊपर वो कर देना कि अब इस पे यही कुछ होगा, ये एलोकेटेड होता है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड एलोकेटेड स्पेसेस। फॉर एग्जांपल आप पेपर दे रहे हैं और पेपर के अंदर लिखा होता है कि ऊपर लिखा होता है कि जो सवाल हैं आप दी गई जगह पर ही हल करें, तो एलोकेटेड होती है, यानी हर क्वेश्चन के लिए एलोकेट की गई स्पेस। तो इस तरह दिस लैंड इज़ एलोकेटेड फॉर द हॉस्पिटल, दिस लैंड इज़ एलोकेटेड फॉर द स्कूल। ये ज़मीन हॉस्पिटल के लिए मुख्तस की गई है, ये ज़मीन स्कूल के लिए मुख्तस कर दी गई है, यानी एक स्पेसिफिक कर देते हैं, ख़ास किसी मकसद के लिए आप एक किसी चीज़ को रख देना, उसको एलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्राउंड। वो त्यूरी चढ़ाना, माथे पे जो बल डालते हैं हैरानी से, गुस्से से, उसको कहते हैं। मीनिंग उसका स्काउल होगा। और सेंटेंस, ही फ्राउंड एज ही रेड द लेटर। वो जैसे ही उसने ख़त पढ़ा उसने त्यूरी चढ़ाई। सो वो त्यूरी चढ़ाना यानी वो हैरान हुआ, गुस्से में हुआ। सो ये हो गया। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, असर, इफ़ेक्ट, असर। सो वो उसका मीनिंग है इम्पैक्ट, किसी चीज़ का किसी चीज़ पे असर होना। माई एडवाइस हैड नो इम्पैक्ट ऑन हिम। मेरी नसीहत का उसके ऊपर कोई असर ना हुआ। यहाँ पे गलती से इफ़ेक्ट लिखा गया, आपने यहाँ पे इम्पैक्ट लिखना, वो मीनिंग करके तो वो यहाँ पे कर दिया गया है। अगला वर्ड है अमेजमेंट, हैरानी, वंडर, सरप्राइज, हैरान होना। अमेजमेंट हैरानी को कहते हैं। शी लुक्ड एट मी इन अमेजमेंट। उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। लास्ट है चेरिश्ड। चेरिश होता है लुत्फ़अंदोज़ होना किसी चीज़ से, लव्ड, एप्रिशिएटेड। यानी अगर उसको आप वर्ब के मीनिंग में लेंगे तो लुत्फ़अंदोज़ होना। अगर आप उसको एडजेक्टिव के तौर पर, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, अगर उसके तौर पर लेते हैं तो यानी ऐसी चीज़ जिससे मोहब्बत की गई हो, जिससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ गया हो, सो उसको चेरिश्ड कहते हैं, एप्रिशिएटेड। ही चेरिश्ड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।
उसने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को इंजॉय किया, वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। सो ये वर्ड मीनिंग और ये सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट देखें, अगला एक उसी में क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, फॉर्म नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। नाउन्स दिए गए हैं, इसमें से इस नाउन से एडजेक्टिव बनाने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके आता है जहाँ नाउन दिए गए होंगे उनसे एडजेक्टिव बनाने हैं, वर्ब दिए गए होंगे उनसे एडजेक्टिव बनाने हैं, सो वर्ब्स होंगे उनसे नाउन बनाने हैं। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो आपको यानी ग्रामर में एक वर्ड से आप दूसरा वर्ड बनाते होते हैं। यहाँ पे देखें, पहला वर्ड है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम या इंतज़ामिया। एडजेक्टिव क्या होती है कि जो किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज़ की खसूसियात बताना, किसी नाउन या प्रोनाउन की इसम या इसमें ज़मीर की खसूसियात बताना। एडजेक्टिव क्या होगा? मैनेजेरियल, हिज मैनेजेरियल स्किल्स, उसकी इंतज़ामी सलाहियतें। तो सलाहियत जो है वो नाउन है और मैनेजेरियल जो है इंतज़ामी वो उसकी क्वालिटी है। यानी कौन से वाली सलाहियतें? मैनेजेरियल सलाहियतें। रिएक्शन, रिएक्टिव, रिएक्शन रद्द अमल, रिएक्टिव जिससे रद्द अमल आता हो, रिएक्टिव मटीरियल जैसे कि स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, प्रेजेंस मौजूदगी, सो प्रेजेंट, ठीक है। साथ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाइंग, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव, लेसन, लेसनिंग, प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव।